हेलो दोस्तों, मैं स्नेहिल सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया सब्जेक्ट पॉलिटी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और यकीन माने आपको पढ़कर मज़ा भी आएगा, क्योंकि इससे हर एक पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक चालू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। चलिए, अब मैं टॉपिक चालू करता हूँ। चलिए, भारतीय संविधान का इतिहास। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान बना कैसे। देखिए, पहला एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, इसके द्वारा भारत में क्या क्या हुआ। देखिए, इसके द्वारा भारत में 3 प्रेसिडेंटियाँ बनाई गई। कौन कौन सी? कोलकाता, मद्रास और बम्बई। कौन कौन सी? कोलकाता, मद्रास और बम्बई। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के द्वारा पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। देखिए, कभी कभी पेपर में आपसे पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब किस अधिनियम के द्वारा? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। चलिए, इसी अधिनियम के द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। किसके? इसी अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। आपसे ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय बना था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, इसके द्वारा भारत में क्या क्या हुआ था। इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके तहत ही सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। किस अधिनियम के द्वारा? अधिनियम कौन सा था? बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्टर अधिनियम 1813। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में क्या क्या हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत का न्याय चीनी के व्यापार से एकाधिकार समाप्त हो गया। कुछ सीमाओं को अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। मतलब चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारत के साथ सभी ब्रिटिश नागरिक व्यापार कर सकते थे। इसीलिए किस अधिनियम के द्वारा? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। चलिए, चार्टर अधिनियम 1833 में देखिए भारत में क्या क्या हुआ। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब जो भी कंपनी के अधिकार होते थे उन्हें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे अब कहाँ का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। कहाँ का? भारत का गवर्नर जनरल। देखिए आगे। 1834 में लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में। कब? 1834 में। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्टर अधिनियम 1853। देखिए, इसमें भारत में क्या क्या हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवा के लिए नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराई जाने लगी। मतलब जो भी नियुक्ति अब होती थी वो क्या होती थी? प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होती थी। किसकी? सिविल सेवा की। किस अधिनियम के द्वारा? चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब परिषद के कार्य और गवर्नर जनरल के कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? इस अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में क्या क्या हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। मतलब जो भी भारत का शासन होता था वो किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हाथ में। अब देखिए, ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी कही जाने लगी। मतलब जो भी ब्रिटिश सरकार की महारानी होती थी अब वो पूरे भारत की महारानी कही जाने लगी। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? वायसराय। क्या रख दिया गया? वायसराय। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि लंदन में रहता था। भारत सचिव की नियुक्ति की गई, वो कहाँ रहता था? लंदन में रहता था। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा।
और इसी के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का सृजन भी हुआ। उसमें कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य। कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य। और इसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, मतलब इन लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। किसको किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ये अभी इसका पहला पार्ट था। जो सेकंड पार्ट अब आएगा, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे आपको लिमिटेड नोट्स ही दिए जाएंगे जो कि सिर्फ पेपर में आते हैं, और कोई बेकार चीज़ें यहाँ नहीं बताई जाएंगी इस चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अंत तक ज़रूर देखें और इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक।